कॉम्पैक्ट सा डिवाइस आपके आईफोन में स्पेस की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी एक्सप्लेनेशन। मैं हूं गौरव कुमार और आज के एपिसोड में हम लोग जानने वाले हैं सैनडिस्क की इस क्रिएटर एसएसडी के बारे में। हम जानेंगे क्या क्या इस क्रिएटर एसएसडी के फीचर्स हैं, किन डिवाइसेस पे वर्क करती है और किन डिवाइसेस में वर्क नहीं करती है। आईफोन प्रो मॉडल्स जो हैं उसमें डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करती है, तो क्या आईफोन 15 जो नॉन प्रो वर्जन्स है उसमें भी ये रिकॉर्डिंग करती है या नहीं करती है, या अगर नहीं करती है तो उसके क्या सॉल्यूशन है, इन सब के बारे में हम आज के एपिसोड में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये एसएसडी है कौन सा। ये एसएसडी है सैनडिस्क की तरफ से आने वाला क्रिएटर फोन एसएसडी, जो कि एक एक्सटर्नल मैक्सेफ कंपेटेबल एसएसडी है और जिसके थ्रू आप अपना डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे वो आईफोन से करें, आईपैड से करें, स्मार्टफोन से करें, लैपटॉप से करें या किसी भी डिवाइस से करें, बशर्ते वो सी टाइप कंपैटिबल हो। इसके अलावा इस एसएसडी में आप डायरेक्टली वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं अगर आपका फ़ोन मॉडल इसे सपोर्ट करता है तो। अब बात करते हैं स्पेक्स एंड फीचर्स की। तो इसका साइज जो है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट है, वेट भी 54 ग्राम्स के अराउंड है, तो काफ़ी हल्की है ये। कंपनी इसमें क्लेम कर रही है 3 मीटर की ड्रॉप प्रोटेक्शन, यानी 3 मीटर से अगर नीचे गिरेगी तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि इसमें डुअल सिलिकॉन कवरिंग है। इसके अलावा कंपनी इसमें IP65 वाटर रेजिस्टेंस और डस्ट रेजिस्टेंस भी दे रही है। टेक डिटेल्स की बात करें तो 1 TB और 2 TB के दो ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। इसमें जो पोर्ट है 3.2 सेकेंड जनरेशन है। रीड स्पीड की बात करें तो 1000 MB पर सेकेंड और राइटिंग स्पीड की बात करें तो 950 MB पर सेकेंड इसकी राइटिंग स्पीड है। इसका मतलब जो आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं जैसे 4K 60 FPS, वो आसानी से आप इस SSD में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब आते हैं इसके मेन फीचर्स पे, है जो है डायरेक्ट वीडियो रिकॉर्डिंग टू SSD। ये फीचर अमेजिंग है और सबसे ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स के लिए तो ये गेम चेंजर है, क्योंकि उनका जो स्पेस है आईफोन का वो बहुत जल्दी फिल हो जाता है और वहाँ पर ये ड्राइव बहुत काम आती है। अब बात करते हैं कि आईफोन के कौन से मॉडल्स में काम कर रही है, कौन से मॉडल में नहीं काम कर रही है। तो कंपनी कह रही है कि अब ये उन्हीं मॉडल्स पे काम करेगी जिसमें सी टाइप पोर्ट होगा, यानी कि आईफोन 15 से पहले जिसमें लाइटनिंग पोर्ट था, हो सकता है उसमें ये काम ना करें या हो सकता है आने वाले टाइम पे ये काम कर जाए, पर अभी फ़िलहाल ये उन्हीं मॉडल्स पे काम कर रही हैं जिसमें आपका सी टाइप पोर्ट है। ठीक है, और जो कंपनी इसके साथ केबल दे रही है वो भी सी टाइप है। अब आईफोन 15 से ऊपर के मॉडल जिनमें सी टाइप पोर्ट है उसमें भी आपके दो वर्जन है, प्रो वर्जन है, नॉन प्रो वर्जन है। तो प्रो वर्जन में कैसे काम करता है और नॉन प्रो वर्जन में कैसे काम करता है वो अब देखते हैं। अगर प्रो वर्जन की बात करें तो जब आप ये SSD फ़ोन में लगाएंगे तो उसका जो नेटिव कैमरा ऐप है वो उसको डिटेक्ट कर लेगा और आप डायरेक्टली उसके नेटिव कैमरा ऐप यानी जो आईफोन का खुद का कैमरा ऐप है वो उसे डिटेक्ट कर लेगा और वहाँ से आप डायरेक्ट रिकॉर्डिंग SSD में कर सकते हैं। लेकिन जब बात करते हैं हम आईफोन 15 की जो नॉन प्रो वर्जन है, 16 के नॉन प्रो वर्जन है, उसमें ये नेटिव कैमरा ऐप में डिटेक्ट नहीं होगी, तो वहाँ पर आप नेटिव कैमरा ऐप में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप थर्ड पार्टी ऐप जैसे ब्लैक मैजिक कैमरा ऐप है या सिनेमा P3 कैमरा ऐप है, वहाँ पर आप डायरेक्ट SSD में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बिना स्पेस की चिंता किए हुए। तो अब हमने देख लिया कि ये दोनों ही टाइप के आईफोन्स में यूज़ हो सकता है, तो उसे यूज़ कैसे करना है वो देखते हैं। तो जैसे ही आप इसकी केबल को, जो इस SSD केबल को आप फ़ोन में लगाएंगे तो आपको एक मैसेज पॉपअप होगा और ये आपको एक ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहेगा। ये ऐप है सैनडिस्क मेमोरी जोन। तो पहली बार आपको ये ऐप मैंडेटरी करनी ही करनी है। ठीक है, तो जैसे ही आप ये ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, आप उसमें कुछ चीज़ें आएंगी वो आपको क्लिक कर लेंगे, आप ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद ये आपको ऑटो बैकअप, मैनुअल बैकअप के ऑप्शन देगा। ठीक है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि जो ऑटो बैकअप या मैनुअल बैकअप के जो ऑप्शन है वो काफ़ी टाइम टेकिंग है। तो उसका दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्टली गैलरी से उसे फाइल के थ्रू उस SSD में सेव करें। अब इसके बाद एक और दिक्कत और आती है कि जब भी आप ये ड्राइव अपने फ़ोन में लगाते हैं तो ये ऐप आपकी अपने आप ओपन हो जाती है और ये जो SSD है ये आपकी फ़ाइल में कहीं सेव नहीं होती है। ठीक है, वो आपको दिखाएगा ही नहीं, शो ही नहीं करेगा कि ये SSD आपकी कनेक्ट हो गई है। तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप ऐप को अनइंस्टॉल कर दो। ठीक है, पहली बार आपको करना मैंडेटरी है, लेकिन उसके बाद या तो आप उसे अनइंस्टॉल कर दो, तब आपकी फाइल में ही SSD शो हो जाएगी। या फिर दूसरा तरीका है, मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको यहाँ पर जो ये ड्राइव का सिंबल आ रहा है यहाँ पर जाना है, यहाँ पर ओपन फाइल ऐप्स आएगा। तो जैसे ही ओपन फाइल्स ऐप में आएगा तो ओपन फाइल ऐप करेंगे तो ये आपको एक
नोटिफिकेशन देगा कि आर यू श्योर यू वांट टू ब्राउज इन iOS फाइल ऐप, दिस विल डिस्कनेक्ट द डिवाइस फ्रॉम सैनडिस्क मेमोरी जोन। तो यहाँ पर से ये मेमोरी जोन से आपकी डिस्कनेक्ट हो जाएगी और आपकी फाइल सिस्टम में आपको शो होने लगेगी। तो ये देखिए, ये आपका फाइल उस पर शो होने लगी। अगर पहले मैं इसको एक बार हटा के भी दिखा देता हूँ, जब ये नहीं होती है तो यहाँ लोकेशंस में आपका ये चीज़ शो नहीं होता है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि अगर आपको गैलरी से अगर फाइल ट्रांसफ़र करनी है तो कैसे करनी है। तो आप क्या करेंगे, आप अपनी गैलरी में जाएंगे, गैलरी में आप गए, लाइब्रेरी में गए और वहाँ पर आपने कोई भी अगर पिक्चर सेलेक्ट करी, सपोज़ मैंने ये पिक्चर सेलेक्ट करी, मैं यहाँ से गया एरो से और सेव टू फाइल किया। सेव टू फाइल में आप देखेंगे पीछे तो यहाँ पर फ़ोन SSD दिखा रहा है। फ़ोन SSD में गए, यहाँ पर मैंने पिक्चर्स नाम से एक फ़ोल्डर सेव किया हुआ, यहाँ पर मैं चला गया और सेव कर लिया। तो ये आपका इजी तरीका है, यहाँ से आपका फास्टर ट्रांसफ़र होगा बजाय सैनडिस्क की मेमोरी ऐप से। ठीक है, तो ऐसे करके आप फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ब्लैक मैजिक से कैसे करना है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ब्लैक मैजिक से लोकेशन चेंज करनी है तो आपको सबसे पहले ब्लैक मैजिक ऐप में जाना है। ये मैं ब्लैक मैजिक ऐप में चला गया, इसकी सेटिंग्स में जाऊंगा और इसकी सेटिंग्स में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक जगह पे मीडिया है। मीडिया में आप सेव क्लिप्स टू, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं इन ऐप ओनली, इन ऐप एंड फोटो लाइब्रेरी और फाइल्स। तो आपको फाइल्स पे जाना है और अगेन सेव, जैसा मैंने लोकेशन आपको बताई थी, ये फ़ोन SSD में गए, यहाँ पर मैंने ब्लैक मैजिक वीडियो नाम से एक फ़ोल्डर बनाया, इसमें किया और यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया। तो आगे से आप ब्लैक मैजिक से जो भी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे वो डायरेक्ट इस फोल्डर में होगा। ठीक है, ऐसे सिनेमा P3 में भी या ब्लैक मैजिक किसी भी थर्ड पार्टी ऐप में आप इसी तरह से लोकेशन चेंज कर देंगे। बट ध्यान रहे कि जब तक मेमोरी जोन ऐप रहेगी तब तक वो डिटेक्ट नहीं करेगा SSD और आपका ना ब्लैक मैजिक कैमरा रिकॉर्ड कर पाएगा ना कोई और थर्ड पार्टी ऐप। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो SSD है ये बहुत अच्छी है, मैगसेफ है, तो आपके पीछे यहाँ पर आपका मैगसेफ है तो आपकी चिपक जाती है आसानी से, आप कुछ भी शूट कर सकते हैं। केबल है, केबल के साथ इसका एक आपको वेलक्रो वाला एक लूप भी दे रखा है जिससे आप इसको सेफली अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो SSD है ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है भाई। अगर आप 128 GB का आईफोन लेते हैं, ठीक है, और 256 में जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्राइस में डिफरेंस आता है। ठीक है, जबकि वहाँ पर आपको सिर्फ डबल स्पेस मिल रहा है, वहीं यहाँ पर आपको आपका 3-4 टाइम्स स्पेस अगर आपको मिल रहा है सेम प्राइस में, तो वो मेरे ख्याल से एक बहुत ही एडेड एडवांटेज है इस ड्राइव का। हल्की है, कॉम्पैक्ट है, डायरेक्ट अगर आपका रिकॉर्ड हो जा रहा है SSD में तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। एडिटिंग करनी है आपको, फटाफट आपने ड्राइव में ही आपने रिकॉर्ड किया, ड्राइव आपने लैपटॉप पे लगाई, डायरेक्ट आप एडिटिंग वहाँ पर से कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि इसका जो प्राइस में है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है अलग अलग वेबसाइट्स पे, है ना। तो किसी में आपको 1 TB बहुत महंगा मिल रहा है 26,000 का, ठीक है, किसी में आपको 2 TB उसी प्राइस में मिल जा रहा है। तो मैंने जो लिए, मैंने तो फ्लिपकार्ट से लिया। फ्लिपकार्ट से मेरे को ऑथेंटिक सेलर मिला था और मेरे को ये आफ्टर डिस्काउंट 18,000 की मिली 2 TB। लेकिन कई वेबसाइट में 1 TB भी 24, 25, 26,000 की है। तो वो आप थोड़ा ध्यान रखें, देख पाल के कौन सी वेबसाइट में आपको अच्छा ऑथेंटिक सेलर मिल रहा है और सही प्राइस मिल रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का रिव्यू इस SSD के बारे में। तो बीइंग अ सिनेमेटोग्राफर और फोटोग्राफर, ठीक है, मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं क्योंकि स्पेस का इशू सबको है। और आजकल क्योंकि फ़ोन से बहुत लोग सिनेमेटोग्राफी फोटोग्राफी कर रहे हैं और वहाँ पर स्पेस का बड़ा इशू आता है, तो वहाँ पर ये जो आपकी SSD, ग्रेट SSD बहुत आपके काम आने वाली है। अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगा बताने का, मेरा रिव्यू करने का, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मेरा पेज है प्रॉफ गौरव के नाम से। वहाँ पर मैं सिनेमेटोग्राफी और फोटोग्राफी के कई लेक्चर्स डालता रहता हूँ शॉर्ट फॉर्म्स में। तो इसी तरह हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, सिनेमेटोग्राफी लेक्चर्स के साथ मिलेंगे या किसी प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।